और इंद्रानी जी तो हमेशा ही स्माइल करते रहते हैं, इनकी स्माइल इतनी प्यारी है। और सारे सेशन को ये मतलब बिल्कुल विद द स्माइल सुनते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको देख के ऐसे लगता है ये जिंदगी कितनी सुंदर और खुशनुमा है। और इसको ऐसे ही जीना चाहिए कि हमेशा चेहरे के ऊपर एक मुस्कान बनी रहे। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी ये मुस्कान हमेशा बरकरार रहे, आप ऐसे ही हंसते रहें और इसी तरह की खुशियां सबके बीच में बांटते रहें। मैडम मैडम स्माइल आपकी भी बहुत प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। Really, मतलब ऐसा नहीं है, रियली बोल रही हूँ मैं। It's absolutely true for you too. जी ऐसा है, हंसी तो हर एक के चेहरे पे अच्छी लगती है ना। दुख और टेंशन इंसान को शोभा नहीं देता, और ये जीवन के लिए बने भी नहीं है। जैसी भी परिस्थितियां हो, जो भी सिचुएशंस हो, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि जैसी भी परिस्थितियां हैं समभाव से इनको जिए। और हर स्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो सकती है, पर चाहे विषमताएं हो, चाहे प्रतिकूलता हो, पर चेहरे की हंसी और ये खुशी कहीं गुम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए अभी मैडम साधना जी आप हंस रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। हंसी तो हर एक का कहना है। देखिए ये तो ये एक ऐसा गुण है जो सभी में होना चाहिए, और विशेष तौर से इस कोविड-19 में तो बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है जी, बहुत आवश्यक है। इतना डर और जो नेगेटिविटी चारों तरफ व्याप्त हो गई है, उसके अंदर एक ये मुस्कान ही है जो उस कोरोना को डरा के। बिल्कुल। और मैडम मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का विषय इतना अच्छा है, शायद इसीलिए इतने डेप्थ में जाकर के, और आपने ये जो एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को दी, तो हमें लगता है भविष्य हम लोगों के लिए अच्छा सुखद होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, अगर ऐसा हो पा रहा है और अगर हम इस काम को जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, अगर आप उसको कुछ ले पाए हैं, कुछ ग्रहण कर पाए हैं उसमें से, तो यही हमारे कार्यक्रम की सफलता है जी। और हमें खुशी है कि आप लोग जब इस तरह से और मैडम मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा तो ये ज्वाइन करने का श्रेय दुबे जी को जाता है, क्योंकि मैं लास्ट डे उनको बोली थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप ज्वाइन कर लीजिए। तो लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक बहुत अच्छा मेरे को दिया है प्रोग्राम, और बहुत बढ़िया। रियली मैं आपको और उनको दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम इसका श्रेय सारा का सारा सुषेम भाई साहब को ही देंगे। मैडम ये आपका स्वभाव है कि वास्तव में मुझे जितना इसमें करना चाहिए था एक दिन को छोड़कर मैं नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा कि आपने इसको संचालित रखा। और जी मुझे प्रतिदिन रहना चाहिए उसमें, मगर इतनी जगह से हमारे पास और इतने सारे कार्य, हालांकि आपके पास भी बहुत कार्य हैं निश्चित रूप से, लेकिन कार्यक्रम की संकल्पना, इसको सुचारू करना आपने निश्चित रूप से आगे बढ़ाया, और हमारे सारे ये जो अत्यंत सम्माननीय शिक्षक, फैकल्टीज और आप सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये मैं तो ये मानता हूँ, नोबडी इज क्रेडिट फॉर ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट्स आर फॉर ऑल। यस, बिल्कुल, ये सब श्रेय सभी लोगों का मिलजुल कर होता है, और उसके बिना नहीं, ये संभव ही नहीं है किसी भी तरह से कि कार्यक्रम चल पाए। चल पाना भी बहुत मुश्किल है, सफलता तो बहुत दूर की बात होती है। तो साथ मिलकर चलते हैं तभी किसी मंजिल को पा सकते हैं। आप ना हो तो इन कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं, और कार्यक्रम चल भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली तो हम सारा श्रेय सुषेम भाई जी इन सभी अपने शिक्षकगण को जिन्होंने इस एफडीपी को ज्वाइन किया है उनको दे, तो मुझे लगता है यही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत दिल से इसको सुना है, पूरा टाइम ये हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और सीखने की भावना से जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वरना कार्यक्रम तो बहुत तरह के अटेंड किए जाते हैं, ऑन करके छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें कई बार ये भी नहीं पता लगता उनको कि हमारा स्पीकर भी ऑन है और सारी बातें सुनाई दे रही है। और श्रेय देना इसलिए भी ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि ये जो भार है श्रेय का,
ये इन लोगों को मतलब all of them have to carry forward and get relaxed to the others. बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस मुहिम को आगे बढ़ाते चले जी, वे आगे कड़ियां जोड़ते चले, इसका उपयोग भी करते चले और उपयोग सिखाते भी चले। तो ये हम सब लोगों का पीड़ा बन गया है, हमने आप लोगों को दिया, आप लोगों का आगे है। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम और ये जो जिसे हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ नॉलेज, वो ऐसे ही चलनी चाहिए और ऐसे ही चलती है। चलिए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे शुरुआत भी करते हैं। और वैसे तो 10 दिन कैसे पूरे हो गए पता नहीं चला। इस आज के समापन सत्र तक हम आ गए हैं और बहुत ही सुंदर, मैं ये कहूंगी, ये यात्रा आप सब लोगों के साथ रही। तो मैं आज इस समापन सत्र में अपने स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में ना होकर भी जो लोग उपस्थित रहते हैं, हमारी परम आदरणीय हमारी कुलगुरु प्रोफेसर सुषमा यादव जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सानिध्य में हमारी यूनिवर्सिटी फल फूल रही है और जिनके आशीर्वाद से ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और जिस तरह से उनका हमारे साथ स्नेह और जो सहयोग बना रहता है हर कार्य के अंदर, एक कार्यक्रम के बाद दूसरे में और बाकी सभी कार्यक्रमों में भी, और उन्होंने आपको सब लोगों को ग्रीटिंग्स भी भेजे हैं, नमस्कार भी भेजा है, धन्यवाद भी भेजा है, और ये भी कहा है कि वो एक रिकॉर्डेड मैसेज आप सब लोगों के साथ कल परसों में शेयर भी करेंगे। वैसे तो वो जुड़ना चाह भी रहे थे, किसी कारणवश आज वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो आप सब लोगों को की तरफ से और अपनी तरफ से और आईसीपीआर की तरफ से हम हमारी कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए हम हमारे जो बहुत आदरणीय, हम सबके गुरु समान और पिता तुल्य प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे को ये कार्यक्रम करने की अनुमति भी दी और हमारे को पहले दिन वो जुड़े भी हमारे साथ और आशीष वचन भी उन्होंने हमें दिए। बहुत सारी उनकी शुभकामनाएं थी इस कार्यक्रम के लिए, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चला भी और आज इस समाप्ति के सत्र तक भी पहुंच गया है। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देती हूँ उनकी हमेशा तत्परता के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे बड़े भाई समान तुल्य प्रोफेसर कुमार रत्नम जी का, और जिनकी वजह से हम ये कहेंगे कि इन कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हो रही थी। और ये कार्यक्रम जहां हमारा सबसे पहले एक जो नेशनल वेबिनार रहा परम पूज्य गुरु जी पर, वहां से शुरुआत हुई। और मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ, आपको बड़े दिल से धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया इन कार्यक्रम को आयोजित करने का और इस तरह से आईसीपीआर के साथ जुड़ने का। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी हम सब लोगों के प्रिय, हमारे बड़े ही प्यारे प्रोफेसर सुषेम दुबे जी का, जो बहुत ही कमिटेड है, डेडिकेटेड है और जिनका एक पैशन है जो फिलॉसफी के प्रति, उनके अपने इस डिसिप्लिन के प्रति, वो बहुत कम लोगों में हमने ये जो ऊर्जा है ना, एक इतनी पैशनेट होके काम करने की, वो बहुत कम लोगों में दिखती है। और वो जो चीज है वो सुषेम भाई जी में नजर आती है। बहुत ही कमिटेड तरीके से दिन और रात ये लगे रहते हैं। अभी भी जब इनसे बात हो रही थी इस वैलिडिटी कार्यक्रम के लिए, तब भी ये कुछ वीडियोस का संचय कर रहे थे और उन चीजों के अंदर लगे हुए थे। तो चाहे छुट्टी का दिन है और चाहे वो कोई नॉर्मल एक दिन है जिसमें हम लोग ऑफिस जाते हैं, ये हमेशा ही लगे रहते हैं। इनकी जो कार्य क्षमता है वो अपने आप में हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है कि हम किस तरह से अपने काम के प्रति एक रुझान, एक प्यार, एक पैशन जो है वो रख सकते हैं और उससे हम किस तरह की
जो कैसे हमें उसे जस्टिफाई करना है, कैसे हमें उसे जीना चाहिए। तो ये आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है सुषम जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप तक सब तक पहुंचने के लिए इनके तत्पर प्रयास रहे हैं, तभी ये कार्यक्रम के अंदर मैं कहूंगी, जो हम देख रहे थे कि लगभग 450 रजिस्ट्रेशन के बाद हमें इसे बंद भी करना पड़ा, तो उसका सारा श्रेय मैं इनको दूंगी कि इन्होंने इतना फैलाया है और इतना सब लोगों के बीच में वो किया। और देखिए ये कितने कमिटेड हैं आप लोगों के प्रति। इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस हम अपने फिलॉसफी के लोगों को देना चाहेंगे, बाकी और अलाइड सब्जेक्ट्स इसके साथ जो जुड़े हैं उस पे, और फिर हम किसी और को प्रेफरेंस देंगे। तो इनका देखिए कितना स्नेह और कितना प्यार है अपने काम के प्रति, अपने सम्मान है अपने इस फिलॉसफी के प्रति। तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुषम भाई जी, और आपका स्वागत भी करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस 10 दिवसीय इस वर्कशॉप के अंदर, कार्यशाला में जितने भी शिक्षक गण अलग अलग जगह से जुड़े हैं, देश भर से हमारे साथ जुड़े हैं, और इस कार्यशाला के अंदर आप सब लोगों का जो योगदान रहा है, एक तत्परता रही है इसके अंदर सीखने के लिए, उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और जो आप लोगों की सीखने की ललक थी वो वाकई ही बड़ी मतलब वाकई तारीफ के लायक है। तो आप सब लोगों का स्वागत है आज के समापन कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर कुमार रत्नम जी जो है वो जुड़ चुके हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े इस कार्यक्रम में, और सब लोगों को आप आशीष वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुषम जी आप कुछ बातें रखें, कुछ बातें कहें। बहुत धन्यवाद मैडम प्रोफेसर शेफाली नागपाल जी का, और सभी के संबंध में उनके अच्छे कार्यों को आगे लाते हुए आपने एक एप्रिशिएटिव बात कही, और उसके पीछे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, और सतत रूप से रात को 10:30 बजे से लेकर के इवन उसके बाद भी जहाँ जैसी ज़रूरत है आप कार्य में निरत रहते हैं, सतत लगे रहते हैं, और इसीलिए इतने सारे पद दायित्व के साथ आप विश्वविद्यालय के कार्यों में सहभागी हैं, और HRDC के माध्यम से भी लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को, जहाँ पर 50-50 का रेशियो होना चाहिए, 90-10 के रेशियो में आपने इसको आगे बढ़ाया है, तो इसको निश्चित रूप से मैं वैयक्तिक रूप से आपका अत्यंत आभारी हूँ, और स्वागत है। और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के हमारे माननीय सदस्य सचिव जी प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, जिनके सहज, सरल और ऐसे प्रयासों के प्रति आपका संपूर्ण आपका पूरा समर्थन रहता है, और छोटे से भी एक निवेदन से आप उसके लिए जो कृत साध्यता है उसके प्रति आप आगे आते हैं, और हम सबों के पीछे प्रेरणा के रूप में रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस समापन कार्यक्रम में आप अध्यक्ष के रूप में, और इस कार्यक्रम की समापन 10वें दिन के इस समन्वित प्रयास के रूप में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हमारा जो ऑनलाइन का माध्यम पिछले 6 महीने से प्रारंभ हुआ है, और यह सतत रूप से आगे भी चलता रहेगा, इस प्रयास में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एवं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के द्वारा HRDC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की निदेशिका और माननीय कुलपति महोदया के माध्यम से हम लोगों का यह प्रयास, जिसके द्वारा न केवल विविध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यों को कैसे समायोजित किया जाए, कैसे उसको किया जाए,
इन सब बातों को विषय और विशेषज्ञों के माध्यम से इस 10 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सामने लाने का प्रयास हुआ। और आपके सुझाव, आपके फीडबैक्स चैट पर हैं और प्रतिदिन ग्रुप पर भी जो बना हुआ है वो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी को। धन्यवाद सुशील जी। निश्चित रूप से ये 10 दिवसीय तो शिक्षकों को केंद्र में रखकर नवीन शिक्षा नीति के विमर्श का जो कार्यशाला भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई, इसके लिए मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की ओजस्वी प्रधानमंत्री कुलपति आदरणीय डॉक्टर सुषमा यादव जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक अपने मार्गदर्शन और निर्देशन में बहन प्रोफेसर शेफाली के द्वारा संपादित कराया। निश्चित रूप से हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी मंत्रिमंडल से अनुमोदित हुई है और जिसके अनुपालन में सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षकों को इस नीति के उद्देश्यों, जिसका मुख्य ध्येय औपनिवेशवादी मानसिकता से शिक्षा को मुक्त कराना है, जो हमारा प्राचीन विद्या पात्रताम देही का जो लक्ष्य और ध्येय रहा है, उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक संसाधनों के वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार से हम एक ग्लोबल सिटीजन बना सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सराहनीय कार्य रहा। मैं आयोजक मंडल को, विश्वविद्यालय प्रशासन, माननीय कुलपति एवं समस्त अधिकारियों के साथ साथ जिस तत्परता, जैसा कि बहन शेफाली जी ने अभी कहा सुशीम जी को लेकर, कि अपने विषय के प्रति उनका लगाव और उत्तरदायित्व और उनकी संवेदनाएं, संवेदनशीलता निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अधिकारी डॉक्टर सुशीम जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और हमेशा परिषद की आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाले ऐसे मेधावी अधिकारी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो विगत 6 माह में एक पैंडेमिक की स्थिति में जिस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, दृश्य श्रव्य माध्यमों से गतिविधियां संचालित हो रही हैं, निश्चित रूप से परिषद अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो रहा है। इसके लिए पुनः मैं सभी आयोजकों को, विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशिका एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इस 10 दिवसीय विमर्श में व्याख्यानों से जो मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ अध्याताओं ने नवीन अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे ऐसे अध्येताओं, शिक्षकों को निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन मिले और वो राष्ट्र के लिए उपाधि सिद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार। सादर धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी का, आपके इस सहज सरल मार्गदर्शन, आपके उद्बोधन, आपकी प्रेरणा के लिए और इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे आपके प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भी। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी का भी और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की तरफ से और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सुषमा यादव जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का अनुमोदन किया, और अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर शेफाली नागपाल जी का, जो कि निदेशिका हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट केंद्र की। आपके द्वारा ये संचालित हुआ और आपके साथ सहयोगी के रूप में
समस्त उन सभी अधिकारी, कर्मचारी और प्रेरणादायक कार्यक्षम जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस गंतव्य तक पहुंचाया, और अग्रिम क्रम में इसको आगे ले जाने वाले आप सभी जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, आपके फीडबैक के लिए, लाइव फीडबैक के लिए, इंस्टेंट फीडबैक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आप में से कुछ को जो अपनी बात कहना चाहेंगे आमंत्रित हैं। मैडम मनमीत कौर जी बोलना चाहेंगी या डॉक्टर कार बोलना चाहेंगे? डॉक्टर चौधरी, जो भी आप में से पहले बोलना चाहें। को नमस्कार जी। हेलो जी बोलें। जो एक कार्यशाला आयोजित की गई ऑनलाइन टीचिंग को लेकर और टूल्स को लेकर के, तो जहाँ जैसा फीडबैक भी हम लोग लगातार पार्टिसिपेंट्स से हम सबकी तरफ से ही आ रहा है, इससे बहुत कुछ, क्योंकि अब ये इस वक्त की मांग है कि हमको इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी शिक्षा पद्धति को आगे लेकर के जाना है। और नई शिक्षा नीति भी जो आई है उन सब के मद्देनजर ये जो 10 दिवसीय कार्यशाला हुई, इसमें भगत सिंह कॉलेज और ICPR इन दोनों के कोलैबोरेशन से सबको बहुत ही लाभ हुआ। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर शेफाली नागपाल जी को और इनके माननीय कुलपति जी और सभी इनके महाविद्यालय के, इनकी यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों को। और साथ ही साथ मुख्य धन्यवाद जो है वो ICPR के सभी अधिकारियों का, सदस्यों का, मुख्य रूप से आदरणीय प्रोफेसर RC सिन्हा सर, प्रोफेसर कुमार रत्नम सर और सुशील दुबे जी। आप सब, अब ऐसा सा महसूस होने लग गया है इधर लगातार जब से पेंडेमिक शुरू हुआ और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसपे हम सब एकत्रित हुए और कई बार कई मौके आए योग, इंटरनेशनल योग डे से लेकर अभी तक, कि ऐसा लगने लग गया एक परिवार है ये दर्शन का एक परिवार सा हो गया है, जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ देते हैं। तो इसलिए ये, और खास तौर से ये वाला जो वर्कशॉप था, इसने बहुत कुछ नया हम लोग को दिया और जिसको डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही हम इसमें परफेक्शन ला पाएंगे। तो अभ्यास जितना करेंगे और चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे उस स्तर तक अपने प्रयास से, तो हम कुछ ना कुछ जरूर अच्छी पा पाएंगे, उससे कुछ जानकारियां और ले पाएंगे। और जो कुछ हमने अर्जित किया जरूर हम उसको खाली अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको अपने स्टूडेंट्स, साथियों तक जो किसी कारण से इन कार्यशाला को अटेंड नहीं कर सके, तो वो जानकारी को शेयर करने से मुझे लगता है जो इस कार्यशाला का मंतव्य था वो जरूर सफल होगा कि अधिक से अधिक लोग इस जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार भी कार्य कर सकें और जो कुछ हम लोग करते आ रहे हैं वो थोड़ा ऑथेंटिक भी हो जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। हम लोग बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जानकारी ना होने के कारण हम उसको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते हैं। तो उसका भी बहुत अच्छा, क्योंकि यूट्यूब, वेबसाइट क्रिएशन, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे हम चीज़ों को ला सकते हैं, साथ ही साथ कॉपीराइट इशू क्या है, पेटेंट इशू क्या है, सभी पर इस कार्यशाला में चर्चा हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया और बहुत कुछ नया जानने मिला। विशेष रूप से कुमार रत्नम सर, सुशील दुबे सर और शेफाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप धन्यवाद मैडम मनमीत जी का। और आप में से मैं सरोज Kankar from Nalanda University. For this program, I must thank Chairman and Member Secretary of ICPR and Vice Chancellor of the University Authority and Sifali Madam. This type of concept to disseminate the knowledge regarding the dissemination of knowledge is very important. People know knowledge, but how to disseminate? Even people know how to disseminate, but there is no media, no method to disseminate. So regarding this,
this kind of program that ICPR proposed and executed, it has given us the different type of methods how to disseminate the knowledge. So I must thank all who are responsible to bring out this fruitful program and who executed it properly. I must be thankful to the teachers, especially Jivani ji, for giving the good lessons. And with this thing, I have two requests. One request is whenever this kind of programs are launched, it should be conducted in the non-official hours so that the serving people, the teachers, they can attend it. It may be started at in morning hours, ending at 9, or in the evening hours, ending in 9 also. So it will be very fruitful. Our attendance will be 100%. And second request is there are some practical things to prepare the LMS in Jimony. And also there are some other things we have to prepare, not only the slides and YouTubes, but to prepare the LMS. So for this we need some more practical knowledge, and I request that ICPR should organize some long time, some programs which will be lengthy, but it will give the practical things that how to prepare those modules, and that will be very much helpful. So if this is an initial thing, and that should be a detailed thing. So if Sifali madam can come out to lead this kind of initiative, it will be better, and ICPR will always help. I thank all the participants, are very good participants. Even if we are junior, seniors, but we feel with each other, and it is very humanly. It is understood that when we are in practically looking at each other and making handshakes, we feel nearer to each other. But I feel that through this media also, we feel with each other. So I must thank all. Namaskar. Thank you, Prabha. And the last one who wish to say? Good afternoon, sir, Professor Dubey. I am Dr. Indrani Chaudhary from St. Mary's College, Shillong, Meghalaya. And I want to, first of all, of course, is present. And secondly, I want to share a personal experience. Before attending this course, we had a fear in our mind that we will not be able to manage the different LMS systems and, make our own videos and actually share it with others. But after doing this course, I really feel very, very confident, not only to do it myself, but introduce it in our departments and make sure that the other teachers are roped in and they work along with us in a team. I was extremely fascinated with the programs which were with the sessions which were talking about how to make our own website, how to work in G Suite, especially the practical sessions which we have done with Poonam Madam was extremely fascinating. I will be forever indebted for that session because I could do things on my own for the first time. Sincere thanks to all of you, Madam Shefali ji, who has been there with us throughout and helping us with everything and every step. So it has been an enriching experience for all of us, and I can vouch for the fact each participant here would agree with me that this 10 days was truly a learning experience for each one of us. Thank you so much. I will take it forward, I'm sure. Thank you. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for opening your, taking forward not only the treasure through this online orientation program, but onward to new generation in your college, because what I think that this our national education policy has opened the horizon. It gives that
we need to prepare syllabus. It gives that we need to establish institutions. It gives that we need to have the separate earmarks of the fund for separate kinds of schemes which are indicated for in our national education policy. So we can have in our all subject syllabus, like we do have a foundation course in graduate level, where our cultural courses or certain linguistic courses are taught. We should have one component of online course also as a compulsory course for all kinds of subjects, through which if they are trained and we will be able to take forward our collective educational purposes easily, and distance may be mopped up, and accessibility shall be reached, and cutting edge technology that we have had discussion on, that could be perhaps maintained on online platform. Transparency issues were there. So this way, if means each of us can push up the thing in our institution, because syllabus preparations are in our hand, at least at the university level, departmental level. So either in direct way or indirect way, we should make this environment, this endeavor available from us to outflow to others. So this is what was thought initially, and has come up to this juncture, further to mature within us, to go to others also. So with thanking you all, your kind entire presence in this faculty development program, and of course more thanks to all who were rather more serious in this program. So special thanks to them, and also thanks to them all of who were collected together. So again, I'm going back to Professor Madam Saif Ali Nagpal. बहुत बहुत धन्यवाद सुषेम भाई साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी प्रोफेसर कुमार रत्नम जी का इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए, और बड़े ही प्रेरणा वाले शब्द हम सब लोगों के लिए रखने के लिए। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत प्रेरणादायक है। तो जब आप आते हैं तो एक ऊर्जा कार्यक्रम में अपने आप आ जाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ और शेयर करते हैं कि एक तो जो फीडबैक फॉर्म है वो, उसका लिंक हमने अभी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है। उसके अंदर आप उस फीडबैक को भरकर, आप कृपया 2 दिन के अंदर आप हमें उसको वापस मतलब उसको भरकर दे दीजिएगा। और जो सर्टिफिकेट्स हैं आप लोगों के फीडबैक फॉर्म आने के बाद विद इन अ वीक आप लोगों तक मेल के जरिए आप सब लोगों तक पहुंच जाएंगे। एक चीज जो हमें इन ऑनलाइन कार्यक्रम में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है वो ये है कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो जब हम भर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ चीजों का ध्यान इस कार्यक्रम में भी और अन्य जो भी कार्यक्रम आप ऑनलाइन अटेंड करें उसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपका नाम और जो आप डेजिग्नेशन या इंस्टीट्यूट या जो भी आप अपने बारे में उसमें फिल करते हैं वो हमेशा ध्यान दीजिए कि उसमें स्पेलिंग और जो है वो करेक्ट रहे, और जो इन्फॉर्मेशन आप अपने सर्टिफिकेट पे चाहते हैं वो उसके अंदर पूरी तरह से भरी जानी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका ई सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होता है। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट हम आपको ई सर्टिफिकेट्स आपकी मेल के ऊपर which we will be sending it to you over the mails, these can be verified online any point of time. So these are very valid e-certificates which you can use it for any kind of purposes which you want. So so these were the few information that I would like to I was willing to share with all of you, because I know at the completion of the program, otherwise if it would have been happening in the classroom, then this time is always eagerly waited for the distribution and for the receiving of the certificates. But when it is an online program, definitely it follows. Certificates are followed up. So you will be receiving it, and definitely all those participants जिनकी अभी हम बात करें, मनमीत जी इतना बिजी होने के बावजूद भी she was there
every point of time attending this program, and there were certain participants who were having some kind of an urgent meeting in between, which they didn't knew earlier, but it came all of a sudden in between. They text us that they will be watching the YouTubes for this period of time. So this participation and this involvement in the group is really very encouraging, is very appreciating for all of you. That you have been so enthusiastically attached and involved in this 10 days program. I would like to deliver a vote of thanks before we go and say goodbye for this period of time. दो हमेशा मेरा तो एक ही चीज का मानना है, और वो बहुत अच्छे से राज कपूर जी ने बोला भी है, कभी अलविदा ना कहना, the show must go on. So all these shows keep on going on, and we must keep this encouragement with the smiles on our face, and we keep moving in our life. तो ये सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें, आगे बढ़ती रहें, और अभी के समय के लिए जो हम आप लोगों से विदा से पहले मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी जो कुलपति महोदया हैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी का, जो अपने आप में ही एक प्रेरणा है, और अगर मैं महिलाओं की लिए बात करती हूँ तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, जिनसे सारी यूनिवर्सिटी प्रेरणा लेती है कि इंसान किस तरह से इंसानियत लगे एक बहुत खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। इतना दिल उनका सुंदर है, उनके विचार इतने सुंदर है, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे ICPR के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी का, जिनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का शुरुआत भी हुई और आज समाप्ति भी है, और जो हम सब लोगों के बड़े ही आदरणीय हैं, उनका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, और हमारे साथ हमेशा ही अपनी जो एक स्नेह भाव रखकर हमारे साथ रहते हैं हमेशा ही, चाहे वो डायरेक्टली रहें चाहे इनडायरेक्टली रहें, प्रोफेसर कुमार रत्नम जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, इस तरह के कार्यक्रम भगत सिंह सिंह महिला विश्वविद्यालय के माध्यम से कराने के लिए, और दूर दूर तक लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए, और इस जो कोविड के समय जिस चीज की बहुत सारी आवश्यकता भी थी, और साथ साथ लोग जहां पर बहुत परेशान भी हो रहे थे, ऐसे समय पर उन तक इस तरह के कार्यक्रमों की जहां बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, वहां आपने इन सारों को इन सब लोगों को तक इस तरह के कार्यक्रमों को सिर्फ हमारे ही माध्यम से नहीं, अन्य और भी संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज रही हैं जिनके माध्यम से ICPR वहां तक पहुंचा है, तो उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पे धन्यवाद मेरा यहाँ पर सुषम भाई जी को, जिन्होंने एक, जैसे अभी आप सब लोग भी कह रहे थे कि दर्शन का जो विषय है उसको एक सूत्र में उन्होंने पिरो दिया है देश भर से लाकर, और बहुत सारे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, चलाने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका एक ऑब्जेक्टिव हर कार्यक्रम को कराने के पीछे बहुत क्लियर होता है कि ये कार्यक्रम केवल इतने ही लोगों तक सीमित ना रहे और सब तक जाए, जो इसमें ना भी जुड़ पाए तो वो उसको ऑनलाइन देख सकें। तो YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook के माध्यम से ये हमेशा उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, और ज्ञान हमेशा ही कहते हैं बांटने से बढ़ता है, इसलिए ये हर चीज को और बढ़ाते रहते हैं, फैलाव उसका कराते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप तक आप इन सब तक बहुत सारे माध्यम हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, आप अपने पर्सनल रूप से भी बहुत लोगों को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रतिभागी जो बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका सुझाव जो आप लोगों ने दिए हैं वो हमने बिल्कुल निश्चित तौर पर उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया प्रोफेसर सरोज कांता जी, और बहुत ही वैल्यूएबल है। हम इसको कोशिश ये करेंगे कि हम इसको ऑफिस आवर्स के बाद ही आयोजित करें,
और बाकी सब लोग इसके अंदर अपनी जो प्रतिभागिता है वो और भी अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर पाए। हम समझ सकते हैं ऑफिस आवर्स में बहुत तरह की और बहुत सारी चीजें डिमांडिंग हो जाती हैं इस समय के ऊपर, तो इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और अगले कार्यक्रमों को थोड़ा सा टाइम के ऊपर वो करते हुए हम करेंगे। जहां तक रह गई एडवांस लर्निंग की बात, तो अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन का था। हाँ, इसके ऊपर हम पहले भी अपने जो मानव संसाधन विकास केंद्र है उसके द्वारा हम बड़े एडवांस कोर्सेज पहले भी चला चुके हैं, जहाँ पर 2-2, 3-3 दिन हमने एक ही टॉपिक के ऊपर रखा है। जैसे मूक का ही एक टॉपिक ले लें अगर हम, तो किस तरह से उसके क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट कैसे करना है, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे और चौथा कैसे, उसको पूरा डिटेल और उसके साथ हैंड्स ऑन भी साथ साथ ही हमने कराए हैं। ये हम पहले भी कराते रहे हैं और आगे भी हम अगर आईसीपीआर के माध्यम से करा पाए तो जरूर आईसीपीआर के माध्यम से कराएंगे, अन्यथा अपने मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा भी हम इसको आयोजित करेंगे, जिसमें हम 3-3 दिवसीय की जो एक छोटे-छोटे जो वर्कशॉप्स है उसके थ्रू भी हम ये करवा सकते हैं। तो उस तरह का भी हम जरूर इस तरह के कार्यक्रम जरूर और जरूर आप सब लोगों के लिए आयोजित करेंगे। जो भी अब हमारे कार्यक्रम होंगे, आप लोगों का मेल आईडीज हमारे पास आ चुके हैं, उसके माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। और सुषेण जी तो है ही जो बहुत सारे लोगों को जोड़े रखते हैं, और वो भी आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप सब लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को चुना, इसमें आप जुड़े, और बिना आप लोगों के तो ना ये कार्यक्रम हो सकता था और ना ही इस कार्यक्रम की इतनी खूबसूरती बनी रह सकती थी जब तक आप इसमें जुड़ते नहीं और आप सब लोग इसके अंदर इतना हमें ये नहीं बताते कि ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद भी आया या नहीं आया, या हमने कहाँ कमियां छोड़ दी और हम क्या बेहतरीन इसके लिए कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का जो इसमें पार्टिसिपेशन रहा, आप सब लोगों की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रही, आप सब लोगों का जो इसमें सीखने का एक भाव रहा, उन सब चीजों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की ओर से और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से, सभी की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यही हमारे लोग उस संस्था के साथ भी जुड़े हैं। और इन ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर एक आप सब लोगों के साथ बात और कहना चाहूंगी कि हमारा जो भारत है इसके पास इतनी सारी नेमतें हैं, इतना सब कुछ है, इतने सारी फोक मेडिसिन है, फोक सॉन्ग्स है, फोक संस्कृति है, और सिर्फ फोक ही नहीं है, बहुत तरह के ट्रेडिशनल चीजें भी हैं, एंशिएंट चीजें भी हैं, और आज भी इतने क्रिएटिव लोग हैं जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो आप सब लोग इन ऑनलाइन के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से जो हम कैप्चर कर सकते हैं उसको प्रिजर्व करवा सकते हैं, उसको आईपीआर के तहत भी ला सकते हैं। तो ये प्रयास भी आप कोशिश करिए कि जहां पर आपके बच्चे के अंदर कोई प्रतिभा दिखी तो उसका एक वीडियो बना लीजिए और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लीजिए, तो वो प्रिजर्व भी हो गया और प्रोटेक्टेड भी हो गया, और हमारे देश की वो धरोहर है, ये चीज भी हमारे अपने भारत के नाम पे दर्ज हो जाती है। इससे फिर कभी कोई नीम, कोई हल्दी और कोई जो गोमूत्र ऐसी जैसी चीजें, जो समस्याएं हमारे देश को फेस करनी पड़ती हैं, वो भी इस तरह की कभी नहीं आएंगी। तो ये ऑनलाइन माध्यम एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय इसी पे ही है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भी इसका बहुत बड़ा जो स्वरूप है वो देखने को हमें आगे मिलेगा। तो आप सब लोगों को इसी उम्मीद के साथ कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप बहुत ही सुंदर ढंग से, सुचारू रूप से उसे अपना पाएंगे और उसके अंदर आप लोग अपना योगदान दे पाएंगे बहुत ही सुंदर ढंग से। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं हम देते हैं, धन्यवाद हम देते हैं, और पुनः फिर आप लोगों से किसी न किसी प्लेटफॉर्म में प्रत्यक्ष या ऑनलाइन रूप से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम को संपन्न किया जाए।
Sir, may I ask something, sir? Yes. ये जो आपसे बात, may I ask something? हाँ बोले। Sir, the feedback link will be sent to us. ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आप सब लोगों की मेल पे भी आपके साथ वो फीडबैक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और इस ग्रुप में भी मैंने आपके साथ अभी चैट बॉक्स में उस लिंक को शेयर किया है, और मैं दोबारा उसको शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार रत्नम जी हैं। आपकी अनुमति से सर कुछ बोलना चाहेंगे, अंत में संपन्न करें अथवा कार्यक्रम। बस अनुवाद मेरा, और भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहे या आलोचना के साथ। इसको समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्थगित करते हैं यही पर कार्यक्रम बना रहेगा, समाप्त नहीं करेंगे। जी बोलिए। Madam, you are very beautiful. Made by mistake. That I can't say. Very beautiful. Very intellectual and beautiful at the same time. Oh, Very rare qualities go together. आपने, thank you. And she is not gentle also. Wonderful human being. Very beautiful and very wonderful. Yeah. And she is very warmly or very efficiently organized and I'm really grateful to her. And each and every program is captained by the soul. Yeah. Yeah. And I also checked her profile, such an erudite woman. I mean, she has had so many degrees and she remains so humble. Yeah. So that is something a very good. Thank you, sir. Thank you. आज इतने अच्छे लोग साथ में जुड़े हैं, है ना, और प्रेरणा के लिए जब इतने बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, जो इतने सहज हो, तो हमारी क्या इतनी हिम्मत हो कि हम कहीं पर भी ये सोच सके कि हम कुछ बनते हैं या हम कहीं स्टैंड करते हैं। हमारे साथ जब जुड़ते हैं प्रोफेसर रत्नम जी जुड़ते हैं, प्रोफेसर सिन्हा जी जुड़ते हैं, हमारी प्रोफेसर महोदया जुड़ती हैं। अगर आप उनको देखिए तो इतने सहज और सरल ये लोग हैं, इनको देखकर प्रेरणा मिलती है कि सहजता क्या होती है। Yes. और फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, इनको देखकर ये प्रेरणा हमेशा मिली है हमें। तो और आप सब लोग जितने अच्छे हैं, तो अच्छाई के साथ अच्छाई अपने आप बना पाती है जी। तो श्रेय आप सब लोगों का है। चलिए सभी को सादर धन्यवाद एंड ऑल हार्टली थैंक्स टू ऑल। We may end up here for beginning the new journey onward. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. नमस्ते मैडम। जी नमस्कार विनय जी। मैम आपकी स्माइलिंग बहुत अच्छी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी बहुत अच्छी है, ऐसे ही हंसते रहा करिए। जी जल्दी मिलेंगे। जी बिल्कुल जल्दी मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अब जब मौका मिला तो अपने इंस्टीट्यूट में इस